वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का जाने का मन किया भारत दर्शन पार्क, जो कि है पंजाबी बाग में। घर के पास ही था, संडे था तो हमने सोचा क्यों ना हम चल पड़े। तो हम निकल पड़े अपने रास्ते, और ये रास्ते पे थोड़े बहुत दिल्ली के हरे भरे पेड़ जो दिख जाते हैं कभी कभार। और यहाँ मेरा बाबू सो चुका है। बच्चे के साथ एक ये बड़ी दिक्कत है कि वो गाड़ी में सो जाते हैं। और यहाँ हम पहुँच गए हैं भारत दर्शन पार्क, और गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। पार्किंग जो है गाड़ी की वो आपको रोड पर मिलेगी, लेकिन पार्किंग मतलब उनकी तरफ से ही है, लेकिन उसका चार्ज है 100 रुपीज़। उन्होंने गाड़ी पार्क करने का चार्ज हमसे लिया। और उसके बाद हम लोग पहुँचे अंदर की तरफ। थोड़ा सा अंदर आया, अभी है हम पार्क के बाहर ही। और यहाँ पर हम देख रहे हैं खूबसूरत पार्क को। मैंने सुना था कि ये पार्क जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती है, उनसे बनाई गई हैं। जो भी वेस्ट आयरन होता है उससे बना हुआ है। मेन मैं इसलिए देखने गई थी क्योंकि मैंने गूगल पे इस पार्क का फ़ोटो वगैरह देखा था तो मुझे अच्छा लगा। टिकट जो पड़ी वो 150 रुपये पर हेड पड़ा। हमने 300 का टिकट लिया। अभिनव का टिकट नहीं लगा। 5 इयर्स से ऊपर के बच्चों का टिकट लगता है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। तो भारत दर्शन पार्क में अब बारी आई हमें अंदर जाने की। बाहर से ही जो पार्क इतना खूबसूरत दिख रहा, वो अंदर जाके कितना खूबसूरत होगा ये देखने के लिए मैं तो समझो बस अंदर जाने के लिए मरी ही जा रही थी कि कब अंदर जाऊं। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का भी तो शूट कर लूँ वीडियो कि कैसा है बाहर का नज़ारा। तो खूबसूरत दरवाजे से होते हुए और बहुत सारे खूबसूरत लोगों को भी देखते हुए मैं गई पार्क के अंदर। यहाँ पे गार्ड भैया ने चेक की हमारी टिकट और हल्का सा लगाया टिकट पे, फाड़ दिया, मतलब कट का निशान लगा दिया। तो ये पार्क एमसीडी ने डेवलप किया है, इसलिए यहाँ पे एमसीडी लिखा हुआ था। और ये पार्क वैसे बहुत खूबसूरत मुझे लगा, सच में मुझे बहुत खूबसूरत लगा। वाकई है भी, बहुत खूबसूरत है। सबसे मेन चीज़ है कि ये जो पार्क है वो सारी जो वेस्ट चीज़ों से बनी थी ना, इसलिए कई बार तो ऐसा लग रहा है नई नई बनी होगी, लेकिन अगर आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे ना ध्यान से चीज़ों को तो समझेंगे कि क्या क्या एक्चुअल में यूज़ हुआ है। हालांकि उन लोगों ने जो भी आप चीज़ें देखेंगे वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि इसमें क्या यूज़ हुआ है, इसमें कौन सा आयरन यूज़ हुआ है, कहाँ क्या लगा है, वो सब दिखाएंगे। और बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा भी। भले ये वेस्ट चीज़ों से बनी हो, लेकिन इनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। जैसा ये ओरिजिनल है उसको पूरा ही कॉपी करने की कोशिश किया गया है। एक एक नक्काशी को, एक एक नक्काशी को मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत तरीके से तराशा गया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से। और मेरा तो समझो दिन ही बन गया। मैं इसलिए ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या क्रॉप करूं और क्या नहीं क्रॉप करूं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा क्रॉप करती तो इस पार्क की जो खूबसूरती है वो कहीं कहीं कट रही थी। यहाँ पे अभिनव बैठ गए थे थोड़ा सा। और हाँ, पार्क में एक चीज़ और भी बहुत अच्छी लगी मुझे, जगह जगह बैठने का अरेंजमेंट किया गया था। अब ये देखिए, इस ट्री को देखिए, ध्यान से देखेंगे तो इस पे सिलेंडर है। सिलेंडर का जो ऊपरी सतह होता है, लोहा होता है, उसको कट कर करके बनाया गया है, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस पे गाड़ी के स्टीयरिंग भी लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग भी चल रहा था क्योंकि हम लोग 4 बजे तक पहुँच गए थे। 4 बजने में थोड़ा समय था, हम पहुँच गए थे। पार्क देर रात तक ओपन रहता है। अब हम खिड़कियों का जालीदार इतिहास जो है, यानी कि हवा महल, हम उनको देखेंगे। बहुत खूबसूरत ये भी बनाया हुआ है। और यहाँ पे हरियाली भी बहुत थी, बहुत सारे फूल थे, पौधे थे, साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा हुआ था। मुझे तो ये देखा फूल कितना सुंदर है। तो ये हवा महल है। ये भी बहुत, मतलब पूरा पार्क अच्छा था। हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने।
फिर यहाँ पे बैठने की जगह है, बैठने की जगह है, लेकिन कुछ लोग इस पे पैर रख के खड़े भी हो जा रहे थे। तो अभी थोड़ा ये सारा क्लीन होगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो क्लीनिंग कर रहे थे। और खाने पीने का भी यहाँ पे अच्छा खासा इंतज़ाम था, आप अंदर खा सकते थे। अभिनव वही कह रहे हैं जाते कि मुझे पहले कुछ खाना है, तो फिर हम पहले उन्हें थोड़ा कुछ खिलाएंगे और बीच में हम थोड़ा सा रुकेंगे, इसीलिए गोल गुम्बज है। और ये भी, तो अब गोल गुम्बज हम पहुंच गए, जो कि बाजीपुर कर्नाटक में स्थित है। यहाँ हमने खिंचवाई कुछ फ़ोटोज़। तो अब हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। वैसे तो दिल्ली में कुतुब मीनार महरौली में है, लेकिन हमें आज यहीं देखने को मिल गया। तो ये भी देखो कितना खूबसूरत है ना, बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ। और यहाँ भी है बैठने का खूबसूरत सा अरेंजमेंट। बैठने के लिए बहुत सारे अच्छे इंतज़ाम किए गए थे। ये गाइस, मुझे पता नहीं क्यों फेस यहाँ पे बहुत धूप सा आ रहा है। ये नालंदा है, नालंदा पे पहुँच गए। और आगे आज कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? एक ही दिन में पूरा भारत घुमाएंगे, इसलिए भारत दर्शन नालंदा पार्क लेकर आए। नालंदा भी दिखा दिया। तो चलिए मैं आपको नालंदा दिखाती हूँ। तो ये है, मुझे नहीं पता वीडियो में ये दिख भी रहा या नहीं, बिकॉज 4 बज रहे हैं, पर धूप बहुत तेज़ है। गर्मी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही गर्मी है, मौसम ठीक है, सर्दी भी नहीं है, लेकिन धूप बहुत तेज़ की वजह से मुझे फ़िलहाल कैमरे के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने पहली बार मैं यहाँ आई हूँ। सुनने में मेरे ये है, मुझे हकीकत है यानी कि ये 2 ऐसे सेम पार्क निज़ामुद्दीन में भी है, निज़ामुद्दीन सराय काले खाने वेस्ट ऑफ वंडर के नाम पे, और ये है भारत दर्शन। यहाँ की जो खूबसूरती है। तो नालंदा के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे हरे भरे रास्तों से होते हुए। बहुत सारी यहाँ पे हरियाली थी, तो हम अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभिनव नहीं मान रहे थे, अभिनव कहता पहले कुछ खा ही लो, बच्चों का तो होता है ज़िद। तो अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। हालांकि खाने का जो एरिया था वो सबसे एंड में था, कि आप पार्क वार्क घूम लो, एकदम से एंड में भी नहीं था, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक था, पार्क घूम लो फिर खाओ जब थक जाओ तो। पर हमें वहाँ तक जाके पहले खाना पड़ा और फिर आगे हमने वीडियो शूट किया। आप इसको ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए कि ये डॉल किस चीज़ से बनी है। वैसे क्लियर पता चल रहा है कि ये साइकिल के उस रिम से बनी हुई है। यहाँ हम थोड़ा सा थक गए थे तो बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हमने 1-2 फ़ोटो क्लिक कराई, और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे गए हम थक, इसीलिए गए हम बैक थोड़ा सा। मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर ये देखिए है ना, एज़ इट इज़ बना हुआ, जैसा रियल वाला बना हुआ है वैसे ही बना हुआ है। जूम करके मैं दिखा रही हूँ, देखिए जो मतलब एक जो नक्काशी जो रियल टेम्पल पे किया हुआ है वैसे इन पर भी किया हुआ है। ठीक है, और कोई मुझे तो कोई कमी नहीं दिख रही थी। और यहाँ हम पहुँच गए चलते चलते फूड एरिया में। बाहर का फूड यहाँ भी अलाउ नहीं था। आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, देखेंगे कि यहाँ भी सारी जो ख़राब पड़ी चीज़ें होती हैं, यानी वेस्ट मटेरियल होती है, उससे बनाई गई हैं। टायर हैं और स्कूटर हैं पुराने, खटारा पड़े चीज़ें। चांदनी चौक को ये लुक दिया गया है, चांदनी चौक के पराठे वाली गली और बाकी चीज़ें। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, सच बताऊँ। ये एरिया में यहाँ मैंने वीडियो म्यूट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे गाने बज रहे थे। पता यूट्यूब पे क्या होगा, तो मैंने म्यूट कर दिया है। और लुक एट दी व्यू गाइस, ऑसम, फाड़ू। वैसे ही है। यहाँ पे राघव ले आए हैं खाने का लिस्ट की क्या क्या है यहाँ पर, तो आप रेट भी देख लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियोस की भी बना ली। देखिए बाहर से तो यहाँ पे महंगा ही होगा, वो हर जगह होता है थोड़ा सा बाहर से। हाय,
आपको यहाँ कैसा लग रहा है? अभिनव को घूमना बहुत पसंद है। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया था पहले छोले भटूरे, फिर खाए थे मोमोज। खाना टेस्टी था, नो डाउट। छोले तो वाकई इतने टेस्टी थे ना, जवाब बहुत प्यारा, बहुत टेस्टी था। और मैं यहाँ बिना को भी हिला रही हूँ, और मैं ना थोड़ा डाउन सा फील कर रही हूँ। मेरा फेस कभी आपको बना देंगे, उनसे चुप दिखेगा, कभी ठीक ठाक दिखेगा। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, आगे साफ कर दो। धूप भी थी, थोड़ा पार्क में चलना भी था इसलिए। और खाना खाने के बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे वीडियो बनाने का। तो ये बताइए क्या है, नाम आने से पहले कमेंट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो जी हाँ, ये है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ था, काफ़ी अच्छा था। ये भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, हर चीज़ यार बार बार कहेंगे ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था। मुझे तो सब बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बार बार बोलूँगी अच्छा था, अच्छा था। लेकिन हाँ, इसको आप लोग वीडियो देखने पहले पॉज करके कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद में लिखिएगा। तो आ गया द्वारकाधीश मंदिर। इनके भी दर्शन आज हमें यहाँ पर हो गए। अभी तक मैं नहीं गई हूँ इन जगहों पर, लेकिन फ़िलहाल इस पार्क ने मुझे काफ़ी कुछ दिखा दिया। मैं बहुत जगह पे नहीं गई हूँ, दिल्ली में रहते हुए मैं आज तक मैंने कुतुब मीनार नहीं देखा हुआ है। ये बहुत खूबसूरत सा लिखा हुआ है भारत दर्शन। रात में मतलब 6 बजे के बाद यहाँ पे लाइट जलती तो ये बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन हमारे साथ अभिनव थे तो हम ज़्यादा रात नहीं रुक सकते थे। मतलब ऑलरेडी हम चल चल के थक भी गए थे, बैठने की जगह थी, बैठ भी रहे थे, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान करते हैं ना, हो गया चलो, हो गया चलो। उन्हें जाने की भी जल्दी रहती है और आने की भी जल्दी रहती है। ये रामेश्वरम मंदिर। अब हम पहुंच गए महावत पैलेस। एक ही पार्क में हम कभी उत्तराखंड गए तो कभी रामेश्वरम भी घूम लिया, कभी द्वारकाधीश भी देख लिया। एक थैंक्स तो बनता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, है ना, जिन्होंने इतना खूबसूरत बनवाया। और जो भी इनको बनाने में और भी लोग शामिल हैं उनको भी एक प्यारा सा थैंक्स। अब हम पहुंच गए सांची स्तूप। अभी यहाँ पे क्या था ना, सूरज जस्ट सामने से ऐसे पड़ रहा था तो कैमरे में थोड़ा सा मतलब लाइट्स ऐसे हो रही हैं रोशनी की वजह से। अभी मैं आपको इसकी भी जो नक्काशी है वो एकदम पास से दिखाऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब बस ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा और है। भीड़ आप देख सकते हैं। जगह जगह ऐसे बैठने की भी जगह है। छुप जाते, ठीक है, मम्मी आ रही है, ठीक।
मेरे पीछे छुप रहे हो? तो मम्मी और पीछे आ गई। मम्मी आपके पीछे आ रही है, छुप रहे हो? कहाँ छुप रहे हो आप? क्या छुप रही? देखो कैसे डरा होगा मम्मी को। हाँ। हाँ कैसे, इधर देखो बताओ मम्मी को कैसे डरा होगा? ऐसे एक बार बताओ तो। बेटो मम्मी खो गई क्या? हैं? अरे इधर मम्मी को ढूंढो, मम्मी खो गई। आपकी मम्मी खो गई अभी ना, जल्दी ढूंढो चलो। अभी मम्मी कहाँ गई? आप लोग बस चुप रहे थे। ये लोग मुझसे छुप रहे थे। मैं वॉशरूम गई थी, जब मैं आई तो ये दोनों छुपे हुए थे, लेकिन मैंने इन्हें देख लिया और मैं खुद छुप गई। ये दोनों मुझे 5 मिनट बाद ढूंढे हैं, देखो। मम्मी खो गई। मैंने आप दोनों को ना, जब ये यहाँ से ऐसे भाग रहा था ना, तभी मैंने देख लिया था, ठीक है? मुझे पता था मैंने। मैं अलबेली घूमूं अकेली, कोई पहेली हूँ मैं। तो देखा, मुझे ढूंढना मुमकिन नहीं, नामुमकिन। क्या? अच्छा, मेरे ससुराल वाले थे। तो ये है हम्पी रथ, और ये आपका कर्नाटक में स्थित है। विठुल मंदिर के सामने एक प्रतिष्ठित स्मारक है ये, और आज हमको यहाँ पे देखने को मिल गया। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल था ये, ठीक है? और कहाँ पे स्थित है ये? कर्नाटक के हम्पी में विजय विठुल मंदिर। तो अब हम आ गए विक्टोरिया पैलेस। वैसे असली वाला विक्टोरिया पैलेस तो कोलकाता में है, सेंट्रल कोलकाता में है, और लेकिन हमने इसके दर्शन भी आज इस पार्क में कर लिए। और ये एक ब्रिटिश स्मारक है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आगरा। तो अब हम पहुंच गए मैसूर महल। वैसे तो मैसूर महल जो है कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में बना हुआ ऐतिहासिक महल है ये, और इसको शाही महल भी कहा जाता है। उसके बाद हम पहुंच गए हैदराबाद की पहचान यानी कि चार मीनार। सभी चीज़ों की जो खूबसूरती है वो देखती ही बन रही है। मैंने काफ़ी कुछ, जितना मुझसे हो चुका है, हो सकता तो हमने देख लिया है चार मीनार भी। चार मीनार।
अब एक और मुजस्समा है। आज तो मानो कई तीर्थ भी हो गए हमारे। तो ये है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस मंदिर को तो ये कुछ रथ के आकार का बनाया गया है। चलिए देखिए आप ध्यान से। मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से शूट करने की कोशिश की है। कुछ वीडियोस राघव ने बनाई हैं, कुछ मैंने बनाई हैं, पर हम दोनों ने कोशिश की है कि वीडियो आपको पूरी बना कर दे सके। है ना ये भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर। हम पहुंच गए हैं अजंता एलोरा के गुफाएं। तो जो लोग थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री जानते हैं या 11th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी है या यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें तो पता ही है कि ये गुफाएं एक पुरातात्विक स्थल है जो कि औरंगाबाद में महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए अब हम चलते हैं खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हमने तो आज सच में इस पार्क में पूरा ही भारत दर्शन कर लिया। मज़ा भी आया और देखने को भी बहुत कुछ मिला। कुछ चीज़ें जानती थी तो कुछ चीज़ें नहीं जानती थी, उनके बारे में भी आज जान लिया। कहीं ना कहीं ये हमारे सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनके बारे में आज के बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ है। अगर गलती से मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे जितनी नॉलेज थी और कुछ चीज़ें तो वहीं पे लिखी ही थी, उन्हें देखकर मैंने बता दिया। तो ये था हमारा भारत दर्शन जो कि हमने कर लिया है। राघव कह रहे हैं आज मैंने तेरे को पूरा भारत घुमा दिया है, तो हो सकता है ना मुझे पूरा भारत घुमा दिया हो। फिलहाल इस पार्क का नाम था भारत दर्शन जो कि हमने दर्शन कर लिया है। रुक जाओ, ठीक है। और अब बात ही आई है पार्क को टाटा बाय बाय करने की। लाइट्स हमने पूछी हैं तो अभी 6 बज रहे हैं। जात भैया ने बोला है कि 10 से 15 मिनट में हम लाइट जला देंगे, लेकिन आप यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रही हैं तो आपको कम से कम 1 घंटा से 1.25 घंटा वेट करना होगा, तभी आप जो वीडियो में कैप्चर करना चाहती हैं वो व्यू आ पाएगा। तो अब हम इतने देर नहीं रुक सकते हैं क्योंकि हम पूरा पार्क घूम चुके हैं और थक गए हैं, साथ में अभिनव भी हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम हमने सोचा है कि हम इस पार्क में दोबारा आएंगे, और जब दोबारा आएंगे तो थोड़ा देर से आएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर योर विजिट अगेन, टाटा। तो अभिनव और मैं जाते जाते खाएंगे आइसक्रीम। यमी है अभिनव यमी कैसे बोलते हैं आप? यमी। तो अभिनव को यमी बोलने आता है, अभिनव यमी बोलते हैं।